तो नमस्कार मित्रों, हम वापस से आपके लिए लेकर आ चुके हैं फिर से उसी क्रम में सीटी 10+2 के राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश व उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम। मैं बार बार टॉपिक को बार बार आपसे बताकर याद दिलाना चाहता हूँ। प्राचीन सभ्यताएं हमने पढ़ ली हैं, कालीबंगा पढ़ लिया है। मुख्य रूप से देखें तो कालीबंगा और हमने आहड़, गणेश्वर, बालाथल और वीडियो चालू होने के बाद भी स्क्रीन बंद हो गया, मुझे पता नहीं था, माफ कीजिएगा, लेकिन अभी नहीं हुआ है ना। तो अब हम उसी क्रम में आपके लिए लेकर आ चुके हैं जो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय, जिसमें कि प्रथम हमने पढ़ा था बप्पा रावल, जेत्र सिंह, रतन सिंह। ठीक है ना, ये अपन ने तीनों पढ़ लिए थे। अब आगे हम उसी क्रम में आकर लेकर आ चुके हैं आपके लिए राणा हम्मीर, महाराणा लाखा और महाराणा मोकल। ठीक है ना, उसके बाद अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा और राणा सांगा। तो ठीक है, हम बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं आपके साथ। तो देखिए, राणा हम्मीर, इनका जो शासनकाल रहा है वो 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी तक। ठीक है ना, सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हम्मीर ने जो है 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर जो है अधिकार कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना की। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा, वापस से पढ़िएगा क्या बात हो रही है यहाँ पर। सिसोदा ठिकाने के जो जागीरदार हम्मीर 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर जो है अधिकार कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना की। सिसोदा का जागीरदार होने के कारण उसे सिसोदिया कहा जाता है ना, कहा गया। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाते हैं। ठीक है ना, मेवाड़ के जो भी शासक थे वो सिसोदिया कहलाए। तो इनका जो शासनकाल है वह है 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी है। ठीक है ना, और अपन ने देखा था कि रतन सिंह जी का जो शासनकाल था वह 1302 ईस्वी से 1303 ईस्वी में ही था। ठीक है ना, चित्तौड़ पर। ठीक है ना, और उसके अंदर हमने देखा था कि जो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ का नाम बदलकर बाद में नाम जो रखा चित्तौड़ का, खिजराबाद कर दिया था। ठीक है ना, और रतन सिंह जो थे मेवाड़ के गुहिल वंश की जो है रावल शाखा का अंतिम शासक थे। ठीक है ना, वो जो है मेवाड़ के गुहिल वंश की जो रावल शाखा के अंतिम शासक थे। तो उनके बाद वापस से राणा हम्मीर आते हैं। ठीक है, हम्मीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। ठीक है ना, हम्मीर को जो क्या है, मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। राणा हम्मीर को विषम घाटी, पंचानन, विकट आक्रमणों में सिंह का सदृश की संज्ञा, राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ, जो विकट आक्रमणों में जो है सिंह के सदृश की संज्ञा जो है राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई। ठीक है ना, हमीर ने सिंगोली युद्ध में मोहम्मद बिन की सेना को परास्त किया था। हमीर ने जो है सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को जो है परास्त किया था। बस मुझे लगता है कि मुख्य रूप से इतना ही दिया गया है, तो हमें इतना ही पढ़ना चाहिए। और अन्य बातों को हम, अगर आपकी इच्छा रही और अगर आपके कमेंट आते रहे तो हम देखेंगे, वैसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम देखते हैं महाराणा लाखा। महाराणा लाखा 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी। ठीक है ना, याद रखिएगा, शासनकाल जो है 1382 ईस्वी से जो है 1300, मतलब माफ कीजिएगा, 1421 ईस्वी तक। 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक बने। ठीक है ना, मारवाड़ में रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह जो है लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था। वापस से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, भूलना मत, बार बार बता रहा हूं मैं आपको। 1382 ईस्वी में जो महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक बने थे। ठीक है ना, मारवाड़ के जो रणमल की बहन हंसाबाई, रणमल रणमल माफ कीजिएगा, मारवाड़ के जो रणमल है उनकी बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र कौन, लाखा के पुत्र कौन थे, चुंडा,
उनके साथ संपन्न होना था। इस विवाह के साथ यह शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी इस विवाह के साथ यह शर्त थी कि मेवाड़ के जो उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा। याद रखिएगा, मेवाड़ के उत्तराधिकारी कौन होगा? हंसाबाई का पुत्र। या फिर यह भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे हंसाबाई का विवाह जो है लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था, तो हंसाबाई का पुत्र ही होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि चुंडा का पुत्र ही होगा। ठीक है ना? आप कंफ्यूज बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आराम से पढ़िएगा। ठीक है ना? हंसाबाई के पुत्र से ही होगा। माफ कीजिएगा, उत्तराधिकारी जो है हंसाबाई का पुत्र ही होगा, जिससे लाखा के युग। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली थी, अपन भटके नहीं, माफ कीजिएगा। देख लो, यहाँ पर जो है रणमल की बहन जो है हंसाबाई का विवाह जो लाखा के पुत्र किसके साथ? चुंडा के साथ होना था। मगर क्या हुआ? परिस्थिति वश जो विवाह है वह क्या हुआ? लाखा के साथ संपन्न हुआ। चुंडा के साथ संपन्न होना था, लेकिन उनके साथ नहीं हुआ, लाखा के साथ हुआ था। तो इस विवाह की यह शर्त थी कि जो मेवाड़ का उत्तराधिकारी जो है हंसाबाई का पुत्र ही होगा। तो यहाँ पर क्योंकि अपन ने बोला था कि चुंडा भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं कह सकते हैं क्योंकि चुंडा के साथ उनका विवाह नहीं हुआ था। अगर चुंडा के साथ विवाह होता तो फिर हम कह सकते थे कि चुंडा के बेटे को ही उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हो गया लाखा के पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, जिससे जो है लाखा के योग्य पुत्र चुंडा जिससे जो है लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। और चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। याद रखिएगा, राणा लाखा के समय राणा लाखा के समय जावर खानों से चांदी शीशा बहुत ही अधिक मात्रा में निकलने लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। और जो इस समय एक बंजारे ने पिछोला झील का जो है निर्माण करवाया था। ठीक है ना? तो बहुत ही थोड़ा सा अटपटा मामला था, यहाँ पर याद रखने वाली बात है। तो हमने राणा हम्मीर पढ़ लिया है, महाराणा लाखा भी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे महाराणा मोकल। तो महाराणा मोकल जी, ठीक है ना, 1421 ईस्वी से 1433 ईस्वी इनका जो शासन काल रहा है। मोकल महाराणा लाखा वह हंसाबाई का पुत्र था। जो मोकल कौन थे? याद रखिएगा, मोकल जो है महाराणा लाखा और हंसाबाई के जो पुत्र थे। 1421 ईस्वी में जब मोकल शासक बना, तो अल्पायु होने के कारण चुंडा ने उसके संरक्षण रूप में कार्य किया। ठीक है ना? वो अपन ने देखा था कि ऊपर अपन ने वापस मैं ऊपर बताता हूँ आपको यहाँ पर कि अपन ने क्या देखा था यहाँ पर कि हंसाबाई का विवाह चुंडा से होना था, लेकिन नहीं हुआ, लाखा से हुआ। और लाखा से होने के कारण यह शर्त थी कि जो लाखा का जो पुत्र होगा उनको जो है, मतलब हंसाबाई का जो पुत्र होगा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये नहीं था कि कौन होगा, इम्पोर्टेंट यह था कि जो हंसाबाई जिससे विवाह करेगी, हंसाबाई जिससे विवाह करेगी ना, वो उत्तराधिकारी बनेगा। तो यहाँ पर उत्तराधिकारी कौन बना? लाखा का जो योग्य पुत्र चुंडा था वो नहीं बन पाया और वो वंचित रह गया, और उनकी जगह है जो दूसरे बने। ठीक है ना? तो उनका पहला जो बेटा था यहाँ पर, तो हंसाबाई के पुत्र कौन थे यहाँ पर? महाराणा मोकल। ठीक है ना? महाराणा मोकल जो थे हंसाबाई के पुत्र थे, इसलिए इन्हें यहाँ पर उत्तराधिकारी बना दिया था। और इसलिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था? महाराणा लाखा हंसाबाई के पुत्र थे, इसलिए उन्हें बनाना था। 1421 ईस्वी में जब मोकल शासक बना, तो अल्पायु होने के कारण, मतलब जो कम उम्र हो कम उम्र कम उम्र होने के कारण जो है चुंडा ने उनके संरक्षण के रूप में कार्य किया। चुंडा उत्तराधिकारी नहीं बन पाए, उन्हें शासन नहीं मिल पाया, लेकिन उनके संरक्षण के कारण उन्हें संरक्षक के रूप में, मतलब संरक्षक उनके, जब तक वो छोटे थे महाराणा मोकल, तो उनके रूप में वहाँ पर चुंडा जी बैठे थे।
पर जब चुंडा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है, तो वह मेवाड़ छोड़कर जो है मांडू चला गया। 1433 ईस्वी में मोकल की जो है झीलवाड़ा में चाचा व मोरा, तो यहाँ पर क्या बताया, वापस से माफ कीजिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया। 1433 ईस्वी में जो है मोकल की झीलवाड़ा में चाचा व मेरा ने चाचा व मेरा ने महपा पवार के साथ मिलकर जो है हत्या कर दी। मोकल की यहाँ पर हत्या कर दी गई है चिलवाड़ा में। जो चाचा व मोरा मेरा मतलब माफ कीजिए, चाचा व मेरा ने जो है महपा पवार के साथ मिलकर हत्या कर दी थी, ठीक है ना। वो यहाँ पर इनका शासनकाल खत्म हो गया। अब हम आगे वाली वीडियोस में हम देखेंगे महाराणा कुंभा और राणा सांगा के बारे में। कल संडे है तो उसकी क्लास बहुत ही अच्छे से आने वाली है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। उनके बाद राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप भी आने वाले हैं, तो पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार बोलता रहता हूँ लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कोई शेयर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हो? जब पेपर आएंगे तभी देखोगे क्या यार वीडियो? फिर ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि भाई साहब तैयारी अच्छी नहीं हुई। तैयारी अच्छी करा रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। कैसे बनाते हैं लाइक? कैसे बनाते हैं लाइक? चलिए लाइक बना देते हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा कैसा भी बन रहा है, ठीक है। बिना समय गवाते हुए लाइव को यहीं पर बंद करते हैं, वीडियो को। जुड़ जाइए हमारे साथ। बाय बाय।